समीर रैना की शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर अलाबादिया ने जो गलती की, जो हरकत की, इसके लिए वो खुद अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। और यही वजह है कि पुलिस के सामने भी रणवीर अलाबादिया ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया ने जब से इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स की इंटीमेसी को लेकर अश्लील कमेंट किया, तब से वो लगातार लोगों के निशाने पर है। यहाँ तक कि उनके खिलाफ एक के बाद एक इतनी सारी एफआईआर हुई है कि वो खुद परेशान हो गए हैं। हाल ही में रणवीर अलाबादिया महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने हाजिर हुए थे। यूट्यूबर ने इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी पर अपना बयान दर्ज कराया। जांच अधिकारियों ने अब बताया है कि रणवीर ने पूछताछ के दौरान काफी ज्यादा अपनी गलती मानी है और ये कहा है कि समीर रैना के शो पर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसकी माने तो रणवीर अलाबादिया ने अपने बयान में अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और कहा कि यूट्यूबर शो में इसलिए गए थे क्योंकि वह समीर रैना के दोस्त थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कबूल किया है कि जिस लाइन को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उस लाइन को बोलना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रणवीर ने यह भी दावा किया कि शो में जाने के लिए उन्होंने पैसे तक नहीं चार्ज किए थे। रणवीर ने पुलिस को बताया कि हम यूट्यूबर हैं और इसी वजह से एक दूसरे के शो पर दोस्ती के चलते आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती होने वाली है। मतलब ये कि अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो जांच अधिकारियों की तरफ से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे रणवीर अलाबादिया, रोने लगे थे और ये कहने लगे कि मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है। आपको बता दें, बियर बाइसेप्स के नाम से पहचाने जाने वाले रणवीर ने समीर रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट से पेरेंट्स की इंटीमेसी को लेकर बेहद भद्दा सवाल पूछा, जिसके बाद ये बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जिसमें उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग तो झेलनी ही पड़ी। इसके साथ ही आम लोगों से लेकर पॉलिटिशियन तक उन्हें लताड़ने लगे। शो में उनके साथ आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा जैसे कंटेंट क्रिएटर भी शामिल थे। अकेले रणवीर अलाबादिया पर नहीं, बल्कि इन सभी क्रिएटर्स पर गाज गिरी है क्योंकि सबके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रणवीर अलाबादिया पहले भी कई बार अपने शो में इस तरीके की बातें कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट में ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, उन्हें भी नहीं पता था कि ये लाइन उनके लिए इतनी भारी पड़ने वाली है और यही वजह है कि लगातार वो गायब हैं। हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया था जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और इस दौरान जो रणवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन थे, ये बताने के लिए काफी थे कि वो कितना ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि जब ये मामला उठा था, उनकी ट्रोलिंग हुई थी, तो रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर भी माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि कॉमेडी मेरा पेशा नहीं है और मेरा कमेंट बिल्कुल भी सही नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पर माफी मांगने के बाद अब जब महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने गिड़गिड़ाने लगे रणवीर, तो ऐसे में फैंस भी बोल रहे हैं कि चलो माफी मांग ली है, अब इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक रणवीर अलाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रणवीर के माफी मांगने के बाद भी देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन्हें क्लब करने के लिए रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अलाबादिया को उनके खिलाफ चल रही जांच में सहयोग करने और बिना परमिशन देश छोड़ने से रोकने के लिए अपना पासपोर्ट थाने पुलिस के पास जमा करने का निर्देश दिया था। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।